हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग से वायर को कैसे फोल्ड किया जाता है, टेम्पलेट को कैसे बेंड किया जाता है। तो सबसे पहले इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का दिशा देखेंगे कि कहाँ पे दिशा दिया गया है। तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉर्थ यहाँ पे दर्शा दिया गया है। तो नॉर्थ के दाहिने तरफ, मैं पिछले वीडियो में ही बताता हूँ कि नॉर्थ के दाहिने तरफ ईस्ट रहेगा और ईस्ट का ठीक अपोजिट वेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ का ठीक अपोजिट साउथ होगा और यहाँ पे अप होगा और ये डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 6 दिशा होता है वो कंप्लीट होगा। तो कभी भी अगर टेम्पलेट फोल्ड करने के लिए जा रहे हैं, किसी क्लाइंट द्वारा अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो उस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का फ्लो लाइन देखेंगे कि आपका जो फ्लो लाइन है वो किस दिशा की तरफ में जा रहा है। तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो फ्लो है वो नॉर्थ की दिशा में दे रहा है कि नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। तो लाइन अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेंड करने के लिए। तो साउथ से नॉर्थ की दिशा में ये जो लाइन है वो जा रहा है। तो सबसे पहले एक दिशा कंफर्म कर लेंगे। तो जो मेरा फ्रंट है, यहाँ पे जो फ्रंट है वो नॉर्थ हो जाएगा और नॉर्थ का ठीक अपोजिट यहाँ पे, नॉर्थ का ठीक दाहिने तरफ ईस्ट हो जाएगा। तो जो मेरा राइट हैंड है वो ईस्ट हो जाएगा। लाइन जो कि साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, तो इस तरह से ये जो टेम्पलेट है ये साउथ से नॉर्थ की दिशा में हो गया। तो यहाँ पे जो मेन लाइन है वो ब्लैक कलर का है। अब यहाँ पे जो ये दिशा दिया है कि जो रेखा बना है वो इसका बता रहा है कि जो मेन लाइन है वो किस दिशा में जा रहा है। तो इस वेस्ट से ईस्ट और साउथ से नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ की दिशा में ये जो ब्लैक लाइन है वो जा रहा है। तो यहाँ पे एक रोलिंग है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग का पहचान है कि दो दिशा के बीच में जा रहा है, इसमें कोई अप डाउन नहीं रहता है। तो यहाँ का जो अंदर का जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग में जो अंदर का रेखा है वो हॉरिजॉन्टल में ऐसा दिया हुआ है ऑलरेडी लाइन। अब जब ईस्ट की दिशा में जा रहा है, तब यहाँ पे एक ईस्ट में रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन कह रहा है ईस्ट में न जाकर ईस्ट और नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। तो ईस्ट और नॉर्थ की दिशा में इस तरह होगा। ईस्ट ये है और मेरा नॉर्थ यहाँ पे है। तो अब ये जो एल्बो है ये 45 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है। यहाँ पे ये 45 डिग्री का एल्बो लगा, और 90 डिग्री का एल्बो रहता तो सीधा ऐसा रहता, ईस्ट की दिशा में जाता। लेकिन जो एल्बो है वो 45 डिग्री का एल्बो लगा है, तो ये ईस्ट और नॉर्थ की दिशा में यानी कि सेंटर में जा रहा है। अब यहाँ पे एक और 45 डिग्री का एल्बो जब लग रहा है तो लाइन सीधा नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। तो एक और 45 डिग्री का एल्बो जब लगा रहे हैं तो ये लाइन जो कि नॉर्थ की दिशा में हो जा रहा है, ये नॉर्थ की दिशा में हो गया। ये जो मेन लाइन है अब ये नॉर्थ की दिशा में हो गया। नॉर्थ में जाने के बाद यहाँ ये जो एल्बो है, एल्बो के सेंटर से 1 मीटर नॉर्थ में जा रहा है और डाउन से अप में दिखा रहा है। तो यहाँ भी एक रोलिंग बन रहा है जिसे वर्टिकल रोलिंग कहते हैं। वर्टिकल रोलिंग का पहचान है कि जो अंदर का रेखा है वैसा वो खाड़ दे रहा है, अंदर में छोटा छोटा जो रेखा दे रहा है ऐसा सीधा दे रहा है। तो जो ये 45 डिग्री का एल्बो है वो नॉर्थ में जाकर अप हो जा रहा है। जब इसको आप बेंड करेंगे तो कैसे बेंड करेंगे, तो यहाँ पे एक जो 45 डिग्री का एल्बो है ये 45 डिग्री का एल्बो हो गया। तो ये नॉर्थ में जाकर अप हो जा रहा है, ये अप हो गया नॉर्थ में जाकर। ठीक, अब यहाँ पे जो एल्बो है वो कितना डिग्री का एल्बो लगा है, जब ये 45 डिग्री का एल्बो नॉर्थ में जाकर अप हो जा रहा है तो यहाँ पे दिशा दिखा रहा है तो ईस्ट दिशा में जा रहा है। तो जब ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो ये जो एल्बो है ये 90 डिग्री का एल्बो लग रहा है। 90 डिग्री का एल्बो 45 डिग्री में रोल होकर ईस्ट की दिशा में जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो ईस्ट की दिशा में कर देंगे इस तरह से। ये जो 45 डिग्री का एल्बो था ये नॉर्थ में जाकर अप हो जा रहा था। इसका जो ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ से ये एल्बो के सेंटर से 1 मीटर नॉर्थ में और डाउन से अप 1 मीटर, ये जो एल्बो का सेंटर है 90 डिग्री का, इससे डाउन में 1 मीटर और जो साउथ से नॉर्थ की दिशा में जा रहा है 1 मीटर, ऐसा बन रहा था ट्रायंगल इसका। तो ये जो 90 डिग्री का एल्बो 45 डिग्री में जब रोल हो रहा है तो ये ईस्ट की दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री का एल्बो है वो नॉर्थ की दिशा में दे रहा है, तो फिर दोबारा एक 90 डिग्री का एल्बो ये नॉर्थ की दिशा में हो गया। ठीक, इस तरह से 90 डिग्री का एल्बो नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। अब लाइन यहाँ तक आ गया। अब ये जो 90 डिग्री का एल्बो है ये वेस्ट की दिशा में जा रहा है, ये इस तरह से ये वेस्ट की दिशा में हो गया। अब यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की दिशा में दिखा रहा है, सिर्फ एल्बो दिखा रहा है, तो ये साउथ से नॉर्थ की दिशा में हो गया। ठीक,
तो इस तरह से ये टेम्पलेट को इस टेम्पलेट को फोल्ड करेंगे। आप देखेंगे कितना 45 डिग्री का एल्बो लगा है, तो 145 डिग्री, एक 45 डिग्री का एल्बो लगा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लगा है, तीसरा यहाँ पे है, 3 45 डिग्री का एल्बो लगा है। और ये जो 90 डिग्री का एल्बो है ये 45 डिग्री में रोल हो जा रहा है। तो कितना 90 डिग्री का एल्बो लगा है, 1 2 और 3, एक 4, टोटल 4 90 डिग्री का एल्बो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में लगा है और 3 45 डिग्री का एल्बो लगा है। तो इस तरह से टेम्पलेट को फोल्ड किया जाता है, बेंड किया जाता है।